हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोडक्शन थ्योरी, जिसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, पीरियड्स ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन एंड इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है प्रोडक्शन। पहले हम प्रोडक्शन का मीनिंग देखते हैं। प्रोडक्शन वो होता है जिसमें हम इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है प्रोडक्शन। इनपुट्स मीन्स लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और आउटपुट मीन्स जो प्रोड्यूस हुआ है गुड्स और सर्विस का वो आउटपुट। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है प्रोडक्शन। अब हम प्रोडक्शन का जनरली जो मीनिंग निकालते हैं वो होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिससे कस्टमर की वांट सेटिस्फाई हो और जिस प्रोडक्ट की डिमांड हो। प्रोडक्शन जो होता है एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें हम रिसोर्सेज को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। Production is the method of turning raw materials or inputs into finished goods or products in a manufacturing process. According to Bates and Parkinson, production is the organized activity of transforming resources into finished product in the form of goods and services. The objective of production is to satisfy the demand for such transformed resources. Sorry. फिर आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। According to traditional economic theory, there are four main factors of production: land, labor, capital and entrepreneurship. लैंड क्या है? एक फिजिकल स्पेस और नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और लेबर क्या है? लेबर मीन्स एफर्ट्स हैं, ऐसे लोग जो एफर्ट्स लगाते हैं रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। कैपिटल क्या है? कैपिटल मीन्स ह्यूमन प्रॉपर्टी या फिर मैन मेड प्रोडक्टिव एसेट्स जो कि प्रोडक्टिविटी में या प्रोडक्शन में काम आती है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा आइडिया और मोटिवेशन देता है वैल्यूएबल गुड्स और सर्विस को क्रिएट करने में, और ये रिस्क बियरी भी होते हैं और डिसीजन मेकर भी होते हैं। फिर आता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को एनालाइज करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स आउटपुट। क्यों? क्योंकि आउटपुट किस पे डिपेंड है? इनपुट पे। हम जितना इनपुट लगाएंगे उसी हिसाब से हमको आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट हमारा क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और इनपुट हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Production function, in simple words, function refers to the functional relationship between the quantity of a good produced and factors of production. Professor Watson defined production function as the relations between a firm's physical production means output and the materials factors of production means input. A production function can be expressed in the functional form Q. यहाँ पे ये Q आउटपुट है और ये A B C D एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स मीन्स इनपुट है, और ये फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है। फिर आते हैं फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को करने के लिए प्रोडक्शन के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूबिलिटी। अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो वो सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि जो इनपुट हम यूज करते हैं उससे आउटपुट हमारा वेरी करता है, और फैक्टर्स ऑफ जो है वो बाकी कुछ फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं। यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमको क्या देता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जन्म देता है। सब्स्टिट्यूबिलिटी में क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं और कुछ कुछ के अंदर सब्स्टिट्यूट होता है कि हम इसको फिक्स रख के और उसको हम यूज उस दूसरे फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर को यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये सब्स्टिट्यूट रहते हैं, और यहाँ पे आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का प्रिंसिपल जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्रीज। कॉम्प्लीमेंट्रीज ये होती है कि फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं जो साथ में यूज होंगे, अदरवाइज प्रोडक्शन जो होगा वो जीरो होगा। अगर हमने एक साथ यूज नहीं किया तो हमारा प्रोडक्शन जीरो होगा। दोनों को साथ में यूज करना, जैसे कि कैपिटल और लेबर, इन दोनों को साथ में यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है प्रिंसिपल रिटर्न टू स्केल का जो हम आगे पढ़ेंगे। स्पेसिफिसिटी जो होती है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, फर्स्ट देन एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल अमाउंट प्रोड्यूस्ड पर ए सेट ऑफ रिसोर्सेज। जितना भी आउटपुट हमारा निकल के आया है, जैसे हमारा आउटपुट आया है 300 टोटल, तो ये हमारा क्या है? टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्शन है।
टोटल प्रोडक्शन जो भी होता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने यूज़ में किया है, उसमें जो भी हमारा आउटपुट आया उससे हम कहेंगे टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है जैसे जैसे हम अपने लेबर और इनपुट को बढ़ाते हैं। ये हमेशा वेरी करेगा जैसे जैसे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होंगे। फिर द एवरेज प्रोडक्ट इज द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड पर सेट ऑफ रिसोर्सेज। अब आपका जो टोटल प्रोडक्ट आया 300, आपने जितने इनपुट्स लगाए, मान लो आपने 3 इनपुट्स लगाए, तो ये आपका जो एवरेज प्रोडक्ट आया वो आया 100। फिर द मार्जिनल प्रोडक्ट इज द कॉस्ट फॉर द वेरी नेक्स्ट यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड इन द रिसोर्सेज। अब जैसे ही क्वांटिटी ऑफ लेबर चेंज होती है और टोटल प्रोडक्ट भी चेंज होगा, तो जो भी चेंज होता है वो कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। जो भी एडिशनल यूनिट बनी है, एडिशनल मीन्स एक्स्ट्रा इनपुट लगने से एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन आया है वो हमारा होता है मार्जिनल प्रोडक्शन। कैसे? आपने अभी 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, फिर आप 3 और कितने इनपुट्स लगाए आपने? 3। फिर आपने 5 इनपुट्स लगाए और आपका प्रोडक्शन आया 600 का। तो जितना गैप, जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है वो क्या कहलाता है? जितना एक्स्ट्रा इनपुट्स लगा है वो क्या कहलाएगा? आपका मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्शन। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।